हेलो एवरीवन, टॉपर्स की पाठशाला में आपका स्वागत है। मुझे पता है अभी आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर्स होंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा होगा। जिन लोगों के स्कूल ओपन होंगे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही होंगी, वो भी तो आपको ऑनलाइन क्लासेस करना भी मैंडेटरी होगा। घर पे कुछ काम आ जा रहे होंगे, कभी फ़ोन चलाने लग रहे होंगे, तो काफ़ी सारे परेशानी आ रहे हैं आपके पास, तो आप पढ़ नहीं पा रहे हैं और आप चाहते हो कि आपका बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स आए। 2 से 3 महीने में आपका एग्जाम आने वाला है, तो कैसे करें कि आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स आ पाए। मैं आपको बताता हूँ कि 95% से ज़्यादा इस पर मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हो सकता है कि आपका अभी तक किसी भी क्लास में, चाहे वो 10th हो, 9th हो, 11th हो, किसी भी क्लास में 90 भी इवन क्रॉस ना हुआ, लेकिन इस बार अगर आप चाहो तो 95 से ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। तो आप पूछेंगे वो कैसे वो पॉसिबल है, तो मैं आपको बताता हूँ। इस बार का जो पेपर सेट होने वाला है वो काफ़ी ईजी सेट होने वाला है। आप इससे पहले कोई भी एग्जाम देखिए, चाहे वो नीट हो, जेई हो, सारे के सारे पेपर्स ईजी सेट किए गए थे। क्यों? क्योंकि कोरोना का वजह से सबको पता है कि बच्चों ने काफ़ी पढ़ा हुआ नहीं है, काफ़ी कम पढ़े हुए हैं, तो इसलिए आपका पेपर काफ़ी ईजी सेट किया जा रहा है। तो सीबीएसई वाले भी जो इस बार पेपर सेट करेंगे वो काफ़ी ईजी सेट करेंगे, मतलब जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे वो काफ़ी ईजी आएंगे। और आपका जो भी एग्जाम होने वाला है उसमें से 30% सिलेबस आपका रिड्यूस कर चुका है सीबीएसई, और बोला जा रहा है कि शायद 50% भी रिड्यूस हो जाए और आपका एग्जाम हो सकता है कि डिले हो जाए। तो सोचिए आपके पास कितने सारे एडवांटेज है। आपका एग्जाम से 30% सिलेबस ऑलरेडी कट ऑफ हो चुका है, आपका पेपर एकदम ईजी आने वाला है। हो सकता है, मे भी चांस है कि सीबीएसई आपका एग्जाम डिले कर सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं है, उसी टाइम पे हो। फिर भी आपके पास 2-3 महीने आराम से टाइम है, तो आप इन दिनों में 2-3 महीनों में ही अच्छे से करके आप 95% से ज़्यादा क्रॉस कर सकते हो। इतना इजी पेपर आएगा यार। आप इजीली, इतने आसान से टॉपिक्स होते हैं, आपको एक बार अच्छे से पढ़ने होते हैं। एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिए, आपके मार्क्स आसानी से उठते हैं। और अगर मैं पर्सनली मैथ्स की बात करूँ, तो मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो मैथ्स की बात करूँ तो आप इजीली 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में ला सकते हो। अगर आपका जो स्कूल्स का एग्जाम होता है उसमें अगर आप 20 आउट ऑफ 20 ले आते हैं, तो बोर्ड्स एग्जाम जो होने वाले हैं मैं आपको उसमें 80 आउट ऑफ 80 दिलवा दूंगा। वो कैसे कराऊंगा? मैं यूट्यूब पे आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैं डेली आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस डालूंगा। आपको क्लासेस करने हैं, जो भी कहा जाएगा उसको आपको कंप्लीट करना है। अराउंड 30 to 40 मिनट्स का वीडियो डालूंगा, आपको उनको देखना है, कंप्लीट करना है, और 2 से 3 महीने में आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। तो जब आप सब सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रही हो, तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करें। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक्स हैं आप उनको फॉलो करें। अगर आप इतने चीज़ें फॉलो करते हो तो यकीन मानिए कि आपका 100 आउट ऑफ 100 आने वाला है बोर्ड्स एग्जाम में। जब भी आप बोर्ड्स एग्जाम देने जाओगे तो उधर से जब आपका मैथ्स का पेपर जिस दिन कंप्लीट होगा, आप आओगे, मिठाई लेकर आओगे, ये गारंटी है, और अपने मम्मी पापा को खिलाओगे कि मम्मी पापा मेरे एग्जाम में मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं। अगर आप जो भी मैं वीडियोज़ डालूंगा उनको देखते हो, सारे के सारे कंसेप्ट सीखते हो, और मैं आज इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स छोड़ने हैं। तो अगर आप वो टॉपिक्स छोड़ भी दे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो आपका हटा दिया गया है सिलेबस से। तो आप जो भी पढ़ाया जा रहा है, अगर आप उनको कंप्लीट करते हो तो ये होने वाला है, आपका 100 आउट ऑफ 100 इस बार आने वाला है। और अगर सारे सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो यकीन मानिए कि आपका जो भी परसेंटेज होगा वो 95% से ज़्यादा होगा। हो सकता है आपका ये सुनने में आपको दिक्कत लग रहा हो क्योंकि आपने कभी लाया नहीं होगा, लेकिन इस बार आपका आने वाला है। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, और इस बार का जो सिलेबस हटाया गया है वो किस टॉपिक से कितना कितना हटा दिया गया है, और एनसीईआरटी से वो कौन कौन से एक्सरसाइजेज जो आपको नहीं करने हैं जो कि टॉपिक से रिलेटेड है। मतलब कि जो भी टॉपिक आपका हटाया गया है उससे कौन सा एक्सरसाइज रिलेट करता है जो कि नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला जो टॉपिक है, जो पहला यूनिट आपका स्टार्ट होता है वो रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट होता है। तो इस यूनिट में 2 चैप्टर्स हैं आपके। जो पहला चैप्टर वो है रिलेशन एंड फंक्शंस, और दूसरा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस यूनिट से आपका 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं। पहला चैप्टर से टॉपिक्स हटाए गए हैं कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। मतलब जो भी आपका फंक्शंस होते हैं उसमें से कंपोजिट फंक्शन एक टॉपिक होता है और एक किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना होता है। तो ये 2 टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं, और ये आपका एक्सरसाइज कवर करता है 1.3 एंड 1.4। और मिसलेनियस में आपके क्वेश्चंस होते हैं 1, 2, 3, 6, 7 एंड 14। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको नहीं करने। अगर आप जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं देन आप पूरा का पूरा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ बोर्ड्स देना चाहते हैं देन आप ये छोड़ सकते हैं, सीबीएसई ने इनको हटा दिया है इस बार के लिए। ठीक है, और सेकंड चैप्टर की बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, जिसमें से ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हटा दिए गए हैं। जो भी आपके 6 ग्राफ होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, वो हटा दिए गए हैं। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये आपके हटा दिए गए हैं। तो ये 2 टॉपिक्स हटाए गए हैं, और ये आपका एनसीईआरटी से कवर करता है एक्सरसाइज 2.2 और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3 to 17। तो ये आपको नहीं करने हैं बोर्ड्स के लिए। ठीक है, अब सेकंड यूनिट की बात करते हैं जो है अलजेब्रा, और अलजेब्रा से आपके पूछे जाते हैं 10 मार्क्स के, और इसमें भी 2 चैप्टर्स आते हैं आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। और मैट्रिसेस से आपका एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट ऑफ जीरो। मतलब कि 2 मैट्रिसेस आपके दिए होते हैं जो नॉन जीरो होते हैं लेकिन उनका प्रोडक्ट जीरो आता है, वो आपका टॉपिक हटा दिया गया है।
दूसरा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, मतलब कि जो एक मैट्रिसेस होता है उसको रो एंड कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके हम लोग इन्वर्स निकालते हैं, वो टॉपिक हटाया गया है। और तीसरा टॉपिक है प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, मतलब किसी भी मैट्रिसेस का जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है, वो भी टॉपिक आपके, ये 3 टॉपिक मैट्रिसेस से हटा दिए गए हैं। और वो आपका कवर करता है एक्सरसाइज 3.4, तो ये आपको नहीं करने हैं बोर्ड्स एग्जाम के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट की, तो डिटर्मिनेंट से हटाया गया प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, और सेकंड है कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये चीज़ें आपके डिटर्मिनेंट से हटा दिए गए हैं। और ये एक्सरसाइज आपका कवर करता है 4.2 एंड 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यूनिट 3 जो है आपका कैलकुलस, और ये आपका 35 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो जो आपका मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज है वो कैलकुलस का है। कैलकुलस आपका ऐसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप जेई देने वाले हैं उसमें भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसका, तो कैलकुलस को अच्छे से पढ़ें। ये आपका 35 मार्क्स का रहता है, ठीक है। तो अराउंड 50% आप देख सकते हैं 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, और 35 मार्क्स अकेला कैलकुलस ही कवर करता है। और इसका पहला चैप्टर होता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, और इससे आपका है रॉल्स थ्योरम हटा दिया गया है, लैग्रेंज थ्योरम, ये 2 थ्योरम आपके हटा दिए गए हैं। ये पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होते थे, लेकिन इस बार के लिए हटाया गया है। और ये आपका कवर करता है एक्सरसाइज 5.8 और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 19। डिटर्मिनेंट से मिसलेनियस भी हटाया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 11 to 15। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिख रखी है, अगर मैं कुछ चीज़ भूल जाता हूँ, छोड़ दे रहा हूँ, तो आप यहाँ से देखकर कर सकते हो, ठीक है। सारे के सारे मैंने लिख रखा है पहले से। दूसरा चैप्टर है कैलकुलस का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इसमें से हटाया गया रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, यूज ऑफ डेरिवेटिव इन अप्रॉक्सीमेशन। तो ये जो 2 टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी में आप देखिएगा, रेट ऑफ चेंज एक टॉपिक है और अप्रॉक्सीमेशन एक टॉपिक है, तो ये दोनों टॉपिक्स आपके हटा दिए गए हैं। और ये आपका है कवर करता है 6.1 एक्सरसाइज एंड 6.4 और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 19। तो ये चीज़ें आपके हटाए गए हैं। उसके बाद का चैप्टर आता है इंटीग्रल। तो इंटीग्रल में 2 इंटीग्रल आपको हटाए गए हैं, कौन कौन से? तो एक तो अंडर रूट क्वाड्रेटिक का इंटीग्रल हटा दिया गया है, दूसरा हटाया गया है लीनियर इंटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक, और एक टॉपिक हटाया गया डेफिनिट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम, मतलब जो भी आप लिमिट एज अ सम का यूज करके निकालते हो वो चीज़ भी आपका हटा दिया गया है। तो वो कवर करता है आपका एक्सरसाइज 7.8 सप्लीमेंट्री एंड मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। उसके बाद आपका है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इसमें से हटाया गया है एरिया बिटवीन एनी 2 एबव सेड कर्व्स, मतलब कि 2 कर्व के बीच का जो शेडेड एरिया एबव का होता है वो सारे चीज़ आपको हटा दिए गए हैं। और वो आपका कवर करता है एक्सरसाइज 8.2 मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 12, 18 एंड 19, ठीक है। उसके बाद कैलकुलस का ही एक नया दूसरा चैप्टर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि कैलकुलस का सबसे लास्ट चैप्टर है, और इससे आपका हटाया गया फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, मतलब कि जनरल सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा और उससे आपको फॉर्म करना होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चीज़ आपका हटाया गया है। और दूसरा चीज़ कि आपका जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ते हैं तो 2 टाइप के पढ़ते हैं, एक dy/dx का फॉर्मेट होता है और एक dx/dy का फॉर्मेट होता है। तो जो dx/dy का फॉर्मेट है वो हटा दिया गया है, इन्होंने लिखा है dx/dy प्लस px इक्वल टू q, तो ये फॉर्मेट होता है, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, तो ये हटा दिया। अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ यूट्यूब पे, आप वहाँ से सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। 2 से 3 महीने हम लोग कवर कर लेंगे पूरा का पूरा और अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हटाए गए हैं, और ये आपका एक्सरसाइज कवर करता है 9.3 और 9.6 का क्वेश्चन नंबर 19 एंड मिसलेनियस का 3, 5 एंड 17, ये क्वेश्चन आपके हटाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका यूनिट आता है वेक्टर एंड 3D का। वेक्टर एंड 3D 14 मार्क्स के पूछे जाते हैं। यार 12th में चैप्टर्स काफ़ी इजी होते हैं, एकदम मक्खन जैसे चैप्टर्स होते हैं, आपको बस एक बार पढ़ना होता है। अगर अच्छे से आपने एक बार पढ़ लिया, कंसेप्ट को समझ लिया, एग्जाम में एकदम आसानी से क्वेश्चंस बन जाएंगे, बस एक बार आप अच्छे से समझिए, ठीक है। तो इसका जो पहला चैप्टर होता है वो वेक्टर्स होते हैं। तो वेक्टर्स से आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हटाया गया है। आपने फिजिक्स में भी 11th में पढ़ा होगा डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, तो वैसे ही मैथ्स में आप पढ़िएगा तो ये दोनों भी पढ़ाई होंगे, और साथ में आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी पढ़ाई होंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी पढ़ाई होंगे, जिसमें से आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हटा दिया गया है इस बार के लिए। और वो आपका आता है चैप्टर 10 का सप्लीमेंट्री होता है एंड मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 18, तो ये चीज़ें आपके हटा दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका 3D ज्योमेट्री जो चैप्टर है उससे हटाया गया एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, 2 प्लेन्स एंड लाइन एंड प्लेन्स, मतलब कि 2 लाइन के बीच का एंगल निकालते हैं वो वाला हटा दिया गया है, 2 प्लेन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं वो हटा दिया गया है, एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं वो चीज़ भी आपका हटा दिया जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें आपको 3D से हटाए गए हैं, और वो आपका कवर करता है एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, और 11.3 का क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 का A एंड E, और मिसलेनियस का 3 एंड 5। तो ये सारे चीज़ें आपके हटाए गए हैं यहाँ से। उसके बाद आपका आता है लीनियर प्रोग्रामिंग, और लीनियर प्रोग्रामिंग आपका पूछा जाता है 5 मार्क्स के,
और इससे टॉपिक्स हटाए गए हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम्स एंड अनबाउंडेड। तो ये 2 चीज़ें आपके हटाए गए हैं और वो कवर करता है एक्सरसाइज 12.1 का 4, 6 एंड 9 एंड 12.2 का 1, 9 एंड 10 और मिसलेनियस का 2 एंड 3। तो ये सारे चीज़ लीनियर प्रोग्रामिंग से हटा दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी से आपका 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं और इससे हटाया गया है मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 2 टॉपिक्स आपको प्रोबेबिलिटी से हटा दिए गए हैं और ये कवर करता है एक्सरसाइज 13.4, 13.5 एंड मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 9। तो यार ये सारे के सारे जो भी मैंने यहाँ लिख रखे हैं ये सारे आपको हटाए गए एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं उसके एक्सरसाइज के बेसिस पे मैंने आपको लिखा हुआ है। और आपका जो ये सीबीएसई ने हटाया हुआ है वो आप सीबीएसई का ऑफिशियल साइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं कि मैथमेटिक्स में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स इस बार रिड्यूस किए गए हैं जो कि 30% के अंदर आते हैं। तो यार मैं YouTube पे स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं रिलेशन एंड फंक्शन से स्टार्ट करूँगा और सारे के सारे टॉपिक्स कवर करूँगा। सीबीएसई ने जो टॉपिक्स हटा दिए हैं मैं वो भी कवर करूँगा, क्योंकि बहुत लोगों को होगा कि उनको जेईई भी देना होगा तो उन लोगों को टोटल पढ़ना होगा, तो वो लोग पूरा का पूरा पढ़ें। और जिन लोगों को सिर्फ बोर्ड्स देना है वो टॉपिक्स छोड़कर बाकी सारा का सारा पढ़ लेंगे। तो मैं पढ़ाते वक्त भी बोल दूंगा कि जिन लोगों को सिर्फ बोर्ड्स देना है वो कौन कौन से टॉपिक्स छोड़ सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। और मैं मैथमेटिक्स बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि कौन से टॉपिक्स कितने इंपॉर्टेंट है, किन टॉपिक्स पे कितने ज़्यादा क्वेश्चंस कराने की जरूरत है। तो मैं सारे के सारे अच्छे से कराऊंगा और एग्जाम से 1 महीने पहले तक मैं सारा सिलेबस लगभग कंप्लीट करा दूंगा, जिसके बाद कि आप मॉक टेस्ट दो काफ़ी अच्छा से, जो भी प्रिपरेशन होता है, मॉडल पेपर सॉल्व करना होता है तो सारे किया जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे मैं खुद ही कराऊंगा, मॉडल पेपर सारे करवाऊंगा, जितने भी मॉक टेस्ट होंगे सारे के सारे मॉक टेस्ट किए जाएंगे, जिससे कि आपका प्रिपरेशन अच्छा हो और आप एग्जाम में फोड़ कराओ, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो कि 1 मार्क्स का भी आप गलती नहीं कर सकते हो, इतना अच्छा से प्रिपेयर कर दिया जाएगा। मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी सब्जेक्ट आप पढ़ो अपने से, यूट्यूब से पढ़ो, कहीं जब भी पढ़ाई हो रहा आप पढ़ो वहाँ से और अच्छे से पढ़ो, क्योंकि कोई भी टॉपिक से इस बार खासकर टफ नहीं पूछा जाएगा। काफ़ी ईजी क्वेश्चन आने वाले हैं एकदम मक्खन जैसे, समझ रहे हो ना। तो इस बार आप आसानी से नंबर गेन करो। और यार देखो, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो ना उसका एक शॉर्ट नोट्स बना। शॉर्ट नोट्स बनाने से ये होता है कि जब आपका एग्जाम आने वाला होता है तो एग्जाम से कुछ दिन पहले आपका काफ़ी कम टाइम बचा होता है ना उस समय, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाते हो। तो जितना ज़्यादा रिवीजन कर पाते हो आपके लिए उतना अच्छा होता है, वो टॉपिक उतना अच्छा होते जाता है, तो एग्जाम में उतना बेहतर परफॉर्मेंस आपका रहता है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, डेली जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उनको कंप्लीट करो, जो भी वीडियो में मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ उनको कंप्लीट करो, सॉल्व करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं खुद सॉल्व करूँगा, तो इससे अच्छा एक बार आप खुद से भी ट्राई करो, ठीक है। और जो भी होगा, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम हो रहा तो वहाँ पर आप यूट्यूब पर मुझसे पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर सारा का सारा डाउट सॉल्व कराऊंगा। और जो भी आपको दिक्कत आ रही है, आप ऐसे अगर कोई अदर चैप्टर्स में दिक्कत आ रही है, कोई भी टॉपिक्स में किसी अदर सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही, तो इंटरनेट से आप सर्च करो, सबके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे या फिर कहीं पर भी, तो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आप, मैं जब सॉल्व स्टार्ट करूँगा चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक से, तो आप मेरे साथ देखिए एक बार कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। मैं काफ़ी अच्छा से सारा चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसके एक नोटिफिकेशन आएगा, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि मैं कब का वीडियो डाल रहा हूं। अदरवाइज आपको पता ही नहीं चल पाएगा, जिससे कि आप कर नहीं पाओगे अच्छे से, क्योंकि आपको पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आएगा, तो आप उसी समय जाकर वीडियोज को देख पाओगे रेगुलर बेसिस पे, जिससे कि आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को भी लाइक कर दें, ठीक है। थैंक यू।